करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आप सभी को थर्ड ईयर के वीडियो नंबर 6 है मिडवाइफरी एंड गायनकोलॉजी के। यह वीडियो नंबर 6 है मिडवाइफरी एंड गायनकोलॉजी का। ठीक है, आज जो है हम लोग 2 प्रश्न देखने वाले हैं और दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है लोकिया क्या होता है। इसी को हम लोग सूतिका स्राव या लोचिया कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में सूतिका स्राव या इसी को इंग्लिश में लोचिया कहते हैं। लोचिया क्या होता है और लोचिया कितने प्रकार के होते हैं, चलिए आज जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। साथियों, लोचिया हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा, तो हिंदी वाले भी पढ़े और इंग्लिश वाले भी आसानी के साथ पढ़े। लोचिया क्या होता है? यह शिशु जन्म के पश्चात का गर्भाशय स्राव पोस्टपार्टम यूट्रिन होता है जो योनि से निकलता है। साथियों, लोचिया को सीधा सिंपल भाषा में समझिए कि लोचिया जो है एक सिक्रेशन होता है जो बच्चे जन्म लेने के बाद जो है गर्भाशय से सिक्रेशन होते रहता है। ठीक है, और इसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, लोचिया कहते हैं, जो क्या होता है भेजिना से योनि से निकलता है। चीज को समझ गए। चलिए, यह स्राव सूतिका अवस्था के प्रथम 3 से 4 सप्ताह तक निकलता है। मतलब बच्चे जन्म लेने के बाद जो है प्रथम 3 से 4 सप्ताह तक यह सिक्रेशन निकलते रहता है भेजिना से। चीज़ें समझ गए। चलिए, लोचिया या सूतिका स्राव में रक्त तथा नष्ट पत्निका डेस्यूडा के ऊतक रहते हैं। ये जो लोचिया होता है, ये जो लोचिया स्रावित होते रहता है ना, इस लोचिया में डेस्यूडा के ऊतक होते हैं जिसको हम लोग रक्त और नष्ट पट्टिका कहते हैं। मतलब इसमें रक्त भी होता है और नष्ट पट्टिका यानी डेस्यूडा भी होता है, तो इसका ऊतक मिला होता है। समझ गए। यह गर्भाशय ग्रीवा तथा योनि के स्रावों से मिलकर बना होता है। यह किससे, मतलब यह जो है जो सर्विक्स होता है, गर्भाशय यूट्रस का जो सर्विक्स ग्रीवा होता है और जो योनि होता है, इस दोनों के स्राव से मिलकर बनता है। मतलब यह भेजिना से भी सीक्रेट होने वाला चीज होता है और यूटेरस से भी जो सीक्रेट होता है, इस दोनों से सीक्रेशन होकर मिलकर बनता है। इसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, लोचिया बोलते हैं। लोचिया यूट्रस के ग्रीवा और योनि दोनों से सिक्रेशन होकर मिलकर निकलता है, उसको लोचिया कहते हैं। ठीक है, इसकी रासायनिक क्रिया क्षारीय होती है। मतलब यह किस प्रकृति का होता है, तो यह क्षारीय प्रकृति का होता है। भिन्न भिन्न स्त्रियों की सूतिका अवस्था में स्राव की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। मतलब अलग अलग स्त्रियों में जो सूतिका अवस्था होता है यानी शिशु जन्म के बाद जो स्राव होता है, जो लोचिया आता है, वह भिन्न भिन्न होता है। मतलब इसका मात्रा अलग अलग होता है। इसमें स्राव में तीव्र बदबू रहती है। मतलब ये जो सिक्रेशन होता है इसमें बदबू रहता है। समझ गए। तो आपसे कोई लोचिया के बारे में पूछेगा तो क्या कहिएगा कि लोचिया जो है योनि से स्रावित होने वाला एक स्राव होता है जो जिसमें क्या होता है, जिसमें रक्त रहता है और डेस्यूडा के ऊतक होते हैं यानी नष्ट पत्निका के टिश्यूज रहते हैं, और वही जो है मिलकर जो है सिक्रेशन होता है। शिशु के जन्म के 3 से 4 सप्ताह तक यह सिक्रेशन होता है जिसे हम लोग लोचिया बोलते हैं। यह जो है किन किन ऑर्गेनों से स्राव होकर मिलकर निकलता है, तो जो यूट्रस, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसे कुछ जो है हमारा यूट्रस होता है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे एक ग्रीवा होता है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक पतला सा ग्रीवा होता है। उसके बाद जो है योनि होता है। ठीक है, उसके बाद भेजिना होता है। तो ये जो ग्रीवा होता है जो यूट्रस से लगा होता है, तो यह ग्रीवा जो सर्विक्स है इससे कुछ सीक्रेट होता है और कुछ योनि से सीक्रेट होकर निकलता है, और ये दोनों मिलकर जो निकलता है यही लोकिया होता है। ओके, इसका प्रकृति कैसा होता है, एल्काइल होता है, क्षारीय होता है, और यह अलग अलग महिलाओं स्त्रियों में सूतिका अवस्था में जो स्राव होता है वह भिन्न भिन्न होता है। तो ये चीज़ को समझ गए। चलिए, इसका स्राव में तीव्र बदबू रहता है। मतलब ये जो सिक्रेशन होता है इसमें तीव्र जो है बदबू होता है। ठीक है, तो लोचिया समझ गए। चलिए, इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है लोचिया के बारे में, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बहुत लोग कहते हैं कि इंग्लिश आता है तो वहाँ पे रुकिए, तो चलिए मैं कुछ सेकेंड यहाँ पे रोकता हूँ। देख लीजिए, यही लोचिया है आपका, लोचिया का इंग्लिश में है। ओके, चलिए अब लोचिया के जो है प्रकार, हम लोग से 5 नंबर में लोचिया पूछता है शॉर्ट में। तो लोचिया सूतिका स्राव जो होता है जिसको हिंदी में कहते हैं, यह जो है कुल 3 प्रकार के होता है। ठीक है,
तो लोचिया के बारे में तो हम लोग जान गए। अब हम लोग देखेते हैं लोचिया के प्रकार। तो लोचिया के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं जो आपके सामने में है। यहाँ पे देखिए, लोचिया रुब्रा, लोचिया रुब्रा, लोचिया सेरोसा और लोचिया अल्बा। नाम थोड़ा अलग है, अलग टाइप का नाम है। तो इस नाम को आप लोग को जो है ध्यान में रखना है कि लोचिया रुब्रा, लोचिया सेरोसा, लोचिया अल्बा, अल्बा सेरोसा रुब्रा, रुब्रा सेरोसा अल्बा। ठीक है, रुब्रा सेरोसा अल्बा, यही जो है आपके प्रकार होते हैं। कहीं भी रहिएगा, जब तक याद ना हो लोचिया के प्रकार, कहीं भी बैठे रहिएगा, माइंड में इसको नचाइएगा कि लोचिया का क्या प्रकार है। रुब्रा सेरोसा अल्बा, रुब्रा सेरोसा अल्बा, ये तीनों प्रकार है आपके लोचिया का। इसको माइंड में तब तक घुमाइएगा कहीं भी बैठ के जब तक आपको ये याद ना हो जाए। थोड़ा नाम अटपटा है इसलिए बोल रहे हैं। ओके, चलिए पहला हम लोग लोचिया रूना के बारे में, या इन्हीं को रुब्रा बोलते हैं, तो रुब्रा के बारे में देखते हैं। देखिए रुब्रा क्या होते हैं। लोचिया रुब्रा सूतिका अवस्था के प्रथम 4 दिन तक निकलता है। मीन्स बच्चा जन्म लिया उसके बाद जो है 4 दिन तक, जो प्रथम 4 दिन तक होता है स्राव, यह रुब्रा होता है। ठीक है, इसमें रक्त की मात्रा अधिक होती है। शेष पत्निका, झिलियाँ, मेकोनियम, लैरिगो एंड वर्निक्स कैसियोसा होता है। तो साथियों, अगर आपसे पूछेगा लोचिया का क्या प्रकार होता है, तो 3 प्रकार, रुब्रा सेरोसा अल्बा, 3 प्रकार होता है। रुब्रा क्या होता है, तो रुब्रा जो होता है जन्म के बाद सूतिका अवस्था में प्रथम 4 दिन तक यह निकलता है। इसमें रक्त का मात्रा ज़्यादा होता है, और जो शेष होता है, जो रिमाइंडर होता है, वह डेसूडा होता है, पत्निका का टिश्यू होता है, मेम्ब्रेन्स होते हैं, झिलियाँ उसमें होती है, मैकोनियम उसमें होता है, लैरिंगो होते हैं उसमें, और वर्निक्स कैसियोसा होता है। तो ज़्यादातर रक्त ही होता है उसमें। ठीक है, बाकी के कुछ शेष जो रहता है वह डेसूडा के साथ साथ झिल्ली, मैकोनियम, लैरिंगो और वर्निक कैसियोसा होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए, ये हो गया। दूसरा यहाँ पे पॉइंट हम लोग देखेंगे लोचिया सेरोसा। अब हम लोग रुब्रा के बारे में देख लिए कि रुब्रा प्रथम 4 दिनों तक निकलने वाला सिक्रेशन होता है। प्रथम 4 दिन का मतलब क्या, तो सूतिका अवस्था के प्रथम 4 दिन, जैसे बच्चा जन्म लिया उसके बाद सिक्रेशन शुरू हो जाता है। तो जन्म लेने के 4 दिन तक जो सिक्रेशन होता है वह लोचिया ही होता है, लेकिन वह रुब्रा होता है। ठीक है, अब देखिए सेरोसा। देखिए, सूतिका अवस्था के 5वें दिन से 10वें दिन तक निकलने वाले स्राव को लोचिया सिरोसा कहते हैं। नाम से स्पष्ट है कि प्रथम 4 दिन तक रुब्रा था, तो कहीं ना कहीं अब 4 दिन के बाद यानी 5वें दिन से लेकर 10वें दिन तक जो है कौन सा होगा, लोचिया सिरोसा होगा। ठीक है, इसका रंग हल्का पीला, लाल, ब्राउन, ठीक है, रहता है। इस स्राव में रक्त की मात्रा कम रहती है। अब ये जो सिरोसा होता है इसमें रक्त की मात्रा कम होती है। इसका रंग जो है हल्का पीला, लाल होता है, और इसमें अधिक जो है रक्त नहीं होता है, यानी रक्त इसमें कम होता है। जबकि रुब्रा में क्या था कि रुब्रा में रक्त ज़्यादा था, अधिक था। ओके, अधिकांश श्वेत रक्त कणिकाएं सर्विक्स से निकलने वाला म्यूकस आदि रहते हैं। इसमें जो होता है ज़्यादातर WBC जो है शरीर से निकलता है। ठीक है ना, इस स्राव में 5वें से 10वें दिन का जो स्राव होता है ज़्यादातर श्वेत रक्त कणिकाएं WBC होता है इसमें, और सर्विक्स से निकलने वाला म्यूकस होता है। समझ गए ना, तरल होता है। तो ये चीज़ समझ गए कि लोचिया सिरोसा क्या होता है। यह हल्का पीला रंग का होता है, इसमें ब्लड कम होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है सर्विक्स से निकलने वाला म्यूकस और श्वेत रक्त कणिका इसमें होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए, इंग्लिश दिया गया है, देख लीजिए, लोचिया सेरोसा का इंग्लिश दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी तीसरा देखिए, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है लोचिया अल्बा। इसका रंग टर्वाइड वाइट रहता है। इसका रंग कैसा होता है, टर्वाइड वाइट रहता है। यह शिशु जन्म के 3रे सप्ताह में योनि से 7 दिनों तक स्रावित होता है। मैं आपको क्या बताया था ऊपर में कि लोचिया 3 से 4 सप्ताह तक स्रावित होने वाला होता है। लोचिया में अलग अलग प्रकार है, जैसे लोचिया रुब्रा था तो वह प्रथम 4 दिन में स्रावित होता है। उसी प्रकार से लोचिया रुब्रा के बाद सेरोसा था जो कि 5 से 10वें दिन तक स्रावित होता है। उसके बाद
अब 10 दिन तक मतलब दूसरे सप्ताह में चला गया, तो ये चीज़ें हैं। अब लोचिया जो अलवा होता है यह बिल्कुल टर्वाइड वाइट होता है, ठीक है। यह शिशु जन्म के बाद जो है तीसरे सप्ताह में जो है भेजीना से जो है 7 दिनों तक स्रावित होता है। मतलब ये जो लोचिया अलवा होता है यह 7 दिनों तक सिक्रेशन होता है, तीसरे सप्ताह में होता है, टर्वाइड वाइट होता है, ठीक है। इस स्राव में अधिकतर श्वेताणु यानी ल्यूकोसाइट, सूक्ष्म जीव, यूटेरिन, सर्वाइकल म्यूकस एवं कुछ अंश रक्त का रहता है। और यह जो लोचिया अलवा होता है इसके होने से बहुत ज़्यादा कमजोरी और सूक्ष्म जीव जो है क्या होता है निकलता है, श्वेत रक्त का निकानू निकलता है, यूटेरिन निकलता है और सर्वाइकल म्यूकस जो है निकलता है और कुछ अंश जो है रक्त का होता है। तो कब क्या निकलता है ये भी मैंने बता दिया, और होता क्या है, कब किस समय निकलता है, सबके प्रकार में मैं बता दिया। तो चलिए आपका लोचिया यहाँ पे आपका हो गया समाप्त। ओके, लोचिया समाप्त हो गया। अब आपका शॉर्ट क्वेश्चन में लोचिया के बारे में पूछेगा तो लिख दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं JSY जननी सुरक्षा योजना, JSY जननी सुरक्षा योजना के बारे में। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए, जननी सुरक्षा योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि जननी सुरक्षा योजना जो है केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है। यह एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य का योजना है जो कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने तथा माता एवं नवजात की बेहतर स्वास्थ्य स्थिति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश में 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की गई। साथियों, JSY जननी सुरक्षा योजना केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है। यह किस लिए है, तो यह महत्वपूर्ण स्वास्थ्य का योजना है जो इंस्टीट्यूशनल मतलब हॉस्पिटल में प्रसव कराए, डिलीवरी कराए, इसको बढ़ावा देने के लिए, साथ में माता और नवजात को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिया जाए, सुनिश्चित किया जाए इसका। इस उद्देश्य से 12 अप्रैल 2005 को इसको JSY को शुरू किया गया, जननी सुरक्षा योजना को। ओके, समझ गए कि किस लिए है। तो यह जो है इसमें ज़्यादातर इस चीज़ पर जो है बढ़ावा दिया गया कि ज़्यादातर जो डिलीवरी हो वह हॉस्पिटल में कराया जाए, यानी संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया, ठीक है। साथ में माता को और नवजात के बेहतर स्वास्थ्य स्थिति को सुनिश्चित किया जाए। इस चीज़ के लिए जो है केंद्र सरकार ने 12 अप्रैल 2005 को JSY को शुरू की। ओके, यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू की गई। अब आप लोग जानते हैं कि 2005 में ही आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू की गई। तो इसी के अंदर राष्ट्रीय, जिसको हम लोग NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बोलते हैं, इसके अंदर ही जो है इसको रखा गया। किसको? JSY को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंदर ही शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों तथा सरकार द्वारा चयनित कुछ निजी अस्पतालों में डिलीवरी कराने पर प्रसूता को नगद राशि का भुगतान किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि गांव में देखते होइएगा स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा वगैरह जो होती है लोगों को प्रोत्साहित करती है कि चलो हॉस्पिटल से प्रेगनेंसी जो है डिलीवरी होगा, तुमको पैसा भी दिलवाएंगे, पैसा भी मिलेगा। ऐसा क्यों? यह सरकार का एक स्कीम ही है जिसके तहत वह जो है गाँव में जाकर लोगों को कहती है कि हॉस्पिटल से डिलीवरी अपना करवाइए, इसीलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है संस्थागत प्रसव को जाने और यहाँ आए और कराए, ठीक है। यह सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था। ओके ना, तो यही कहा गया कि इस योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पताल और कुछ चुनिंदा जो चयनित निजी है अस्पताल, उसमें डिलीवरी कराने पर प्रसूता को नगद राशि का भुगतान किया जाता है इस JSY के अंतर्गत, ठीक है। समझ गए? यहाँ पे इंग्लिश आपका दिया गया है, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, बाकी आपको PDF तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही देता हूँ। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग जो है चलिए जानते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, आखिर यह योजना क्यों आया। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि इस योजना क्यों आया, क्या इसका काम है। फिर भी मेरा काम है उद्देश्य को बताना, तो चलिए उद्देश्य भी इसका लिखना पड़ता है। तो देख लीजिए, मातृ रुग्णता दर तथा मातृ
मृत्यु दर को कम करना। अब होता था कि डिलीवरी के पीरियड में जो फीमेल होती थी वो बच्चे को जन्म देने में किसी न किसी कारण से उसका मृत्यु हो जाता था, या जन्म देने के बाद या गर्भ में ही जो है मृत्यु हो जाता था। तो ऐसे में इन माताओं को जो मृत्यु दर इसका अधिक था उसको कम करना और मातृ मृत्यु दर को कम करना ये यहाँ पे तय किया गया। इसका उद्देश्य है शिशु रुग्णता दर तथा शिशु मृत्यु दर को भी कम करना। जिस प्रकार से मातृ मृत्यु दर को कम करने का उद्देश्य था, उसी प्रकार से इसमें बच्चे शिशु के भी मृत्यु दर को कम करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि डिलीवरी में या तो माँ का डेथ हो जाता है या तो बच्चे का डेथ हो जाता है किसी न किसी कारण से। तो इस दोनों के मृत्यु दर को कम करना यह इसका उद्देश्य है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर माता एवं नवजात की बेहतर स्वास्थ्य स्थिति को सुनिश्चित करना। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में डिलीवरी हो, प्रसव हो, इसके लिए लोगों में इसको जो है बढ़ावा देना, ताकि जो माता है और जो नवजात शिशु है उसको बेहतर स्वास्थ्य स्थिति सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी होता है तो वहाँ पे देख रेख करने के लिए हेल्थ टीम होता है जो कि माता को और बच्चे को बढ़िया से देखता है और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। इसीलिए जो है इसका उद्देश्य है ये चीज़, समझ गए। नेक्स्ट है चौथा, माता एवं शिशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर कर समुदाय एवं राष्ट्र के स्वास्थ्य स्तर में प्रगति लाना। अब इसका एक उद्देश्य JSY योजना का एक उद्देश्य ये भी है कि जो माता है और जो शिशु है उसको स्वास्थ्य को बेहतर करके समुदाय और राष्ट्र के स्वास्थ्य स्तर में प्रगति लाना, प्रमोशन लाना। ठीक है, तो ये 4 उद्देश्य आप समझ गए, चीज़ों को बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जननी सुरक्षा योजना, तो यहाँ पे 3 दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे चौथा भी पॉइंट आपके यहाँ पे दे दिए गए हैं। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। इस योजना में देश के सभी राज्यों को निम्न 2 भागों में बांटकर महिलाओं को अलग अलग लाभ दिए जाते हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे देश में कितने राज्य हैं, कितने जो है यूनियन टेरिटरीज है। तो इन सभी राज्यों को जो है 2 कैटेगरी में बांटा गया इस JSY के अंतर्गत, और 2 कैटेगरी में बांटकर इसी हिसाब से जो राज्य जैसा है उसको वैसा जो है महिलाओं को सहायता दिया जाता है इस योजना के तहत। तो अब 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहला कैटेगरी है लो परफॉर्मिंग स्टेट, पहला जो है लो परफॉर्मिंग स्टेट है। दूसरा जो बांटा गया वो हाई परफॉर्मिंग स्टेट। ठीक है, लो परफॉर्मिंग स्टेट्स में देश के 10 राज्य शामिल हैं। ठीक है, सबसे पहला याद रखिए कि लो परफॉर्मिंग स्टेट्स में देश के 10 राज्य को शामिल किया गया है। ठीक है, जिनके नाम है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, झारखंड तथा असम। इन राज्यों में नगद राशि का लाभ निम्न प्रकार दे है। मतलब जो लो परफॉर्मिंग स्टेट है, जो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, साथ में हॉस्पिटल में जाकर प्रसव कराना, संबंधित चीज़ों में परफॉर्मेंस लो है, तो वैसा 10 राज्य हैं जो इस प्रकार के परफॉर्मेंस लो करता है। तो उसको 10 राज्यों को क्या किया गया है, रखा गया है एक कैटेगरी में, जिसको लो परफॉर्मिंग स्टेट्स बोलते हैं, जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तरांचल जिसको उत्तराखंड बोलते हैं, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और असम। इन राज्यों को जो है नगद राशि निम्न प्रकार दिए जाते हैं महिलाओं को लाभ के रूप में प्रसव के दौरान। ठीक है, अगर ग्रामीण क्षेत्र के महिला है उसको 1400 रुपये मिलते हैं। ओके, प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र के महिला को 1400 रुपये मिलते हैं। आशा को दे राशि 600 रुपये। ठीक है, आशा के यहाँ पे देख लीजिए, आशा को दे राशि 600 रुपये और आशा के दे राशि 200 रुपये। ठीक है, यह कहाँ होता है, यह आपके शहरी क्षेत्र में आशा को 200 रुपये मिलते हैं, जबकि गांव के क्षेत्र में आशा को 600 रुपये दिए जाते हैं। तो ये यहाँ होना चाहिए 200 रुपये वाला, इसी लाइन में लिखा गया है, थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, देख लीजिएगा, बाकी ग्रामीण क्षेत्र में 1400 मिलते हैं, वहीं पर शहरी क्षेत्र में महिलाओं को दे राशि 1000 होता है। अगर कोई अपना
प्रसव अगर हॉस्पिटल में करवाती है तो अगर वह शहर की महिला है तो उसको 1000 मिलता है, अगर वह गांव की महिला है तो उसको 1400 रुपये मिलते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई आशा अपने साथ में ले जाती है महिला को प्रसव कराने और वह अगर गांव की महिला है तो एक प्रसव पर 600 रुपये मिलते हैं उसको, और वहीं पे अगर वह शहर की है तो उसको 200 रुपये मिलते हैं। समझ गए चीज़ को। चलिए बाकी अब यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश यहाँ पे है। वो लो परफॉर्मिंग स्टेट की बात किए हैं। अब हम लोग चलेंगे हाई परफॉर्मिंग स्टेट के ऊपर। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबका इंग्लिश दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे हाई परफॉर्मिंग स्टेट में आप लोग देख लीजिए। हाई परफॉर्मिंग स्टेट का मतलब होता है कि लो परफॉर्मिंग स्टेट में शामिल राज्यों को छोड़कर बाकी राज्य इसमें आते हैं। इसमें नगद राशि का निम्न प्रकार देय होता है। देखिए 10 राज्य जो हम लोग लो परफॉर्मेंस राज्य में देखे हैं ना, तो 10 के बाद जो भी राज्य बचता है वो सब के सब हाई परफॉर्मिंग स्टेट है। मतलब यहाँ पे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर ठीक ठाक है। यहाँ पे लोग ज़्यादातर जो डिलीवरी है हॉस्पिटल में कराते हैं, इसीलिए यहाँ पे हाई परफॉर्मिंग स्टेट कहा गया है कि यहाँ का परफॉर्मेंस उच्च है। इसलिए 10 राज्य के छोड़कर बाकी के जो राज्य है वह हाई परफॉर्मिंग स्टेट में आता है। तो उसको किस प्रकार से महिलाओं को लाभ मिलता है हाई परफॉर्मिंग स्टेट के महिलाओं को, देख लीजिए। ग्रामीण क्षेत्र की अगर महिला है, अगर वह डिलीवरी कराने जाती है तो उसको 700 रुपये मिलते हैं, जबकि लो परफॉर्मिंग वाले को 1400 रुपये मिलता है। ऊपर में आप लोग देखे हैं। उसी प्रकार से अगर ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को कोई आशा ले जाती है तो उसको 200 रुपये मिलते हैं, जबकि वहाँ पे 600 रुपये मिलता है लो परफॉर्मिंग में। समझ गए ना। जबकि शहरी क्षेत्र में कोई महिला है तो उसको 600 रुपये मिलता है, 100 रुपये कम मिलते हैं। जबकि अगर आशा है तो आशा को भी 200 रुपये मिलते हैं। तो इस प्रकार से यह हाई परफॉर्मिंग क्षेत्र को महिलाओं को डिलीवरी कराने पर ये भुगतान किया जाता है प्रोत्साहन के रूप में। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, प्रसव हेतु परिवहन एवं उपचार योजना। अब इस योजना में एक चीज़ और किया गया, नगद राशि तो दिया ही जाता है, साथ ही इसमें प्रसव के लिए परिवहन और उपचार का भी व्यवस्था किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे, देख लीजिए। मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। होता यह है कि देखते होइएगा कि ज़्यादातर जो लो परफॉर्मिंग राज्य है वहाँ पे जो डिलीवरी है वह गांव के दाई से ही करवा लिया जाता है। गांव में जो पुराने ज़माने में होते थे ना, जो डिलीवरी कराने में मदद करती थी, तो उससे ही लोग करा के अपने घर ही रह जाते थे। ठीक है, तो इससे होता यह था कि माता और बच्चे को बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता था किसी न किसी का मृत्यु होने का। तो इस योजना का मतलब है कि प्रसव के लिए परिवहन एवं उपचार योजना। तो इसका मतलब है कि जो भी मातृ और जो नवजात शिशु है उसको मृत्यु दर के कम करने के उद्देश्य से जो भी गर्भवती महिला है उसके हॉस्पिटल में प्रसव हो, इस हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। समझ गए। संस्थागत प्रसव हेतु निःशुल्क परिवहन साधन नियम अनुसार उपलब्ध कराए जाते हैं। मतलब देख सकते हैं कि लोगों को इस प्रकार प्रोत्साहित किया जाता है कि अगर आप डिलीवरी कराने जाते हैं तो ऊपर से पैसा भी मिलेगा और साथ में आपको जाने आने का जो निःशुल्क खर्च भी होगा, और साथ में बच्चे का माँ का भी जो है ख्याल रखा जाएगा स्वास्थ्य का। ठीक है ना। तो ये सब करके जो है प्रोत्साहित किया जाता था, आदमी को किया जा रहा है। और संस्थागत प्रसव हेतु मतलब हॉस्पिटल में डिलीवरी हेतु निःशुल्क परिवहन साधन जो है निम्न अनुसार उपलब्ध कराए जाते हैं। किस प्रकार उपलब्ध कराए जाते हैं तो देख लीजिए। संस्थागत प्रसव हेतु समस्त ग्रामीण और शहरी गर्भवती महिलाएं को, चाहे वह ग्रामीण हो चाहे वह शहरी महिला हो, सबको जो है संस्थागत प्रसव हेतु निःशुल्क जो है उपचार और निःशुल्क जो है परिवहन दिया जाता है। ठीक है। प्रसव पश्चात या प्रसव पुष्ट किसी भी आकस्मिक परिस्थिति के प्रबंध के लिए, अब जो भी महिला है चाहे वो प्रसव हो चुका है उसके बाद या प्रसव से पहले कोई भी इमरजेंसी होने पर तुरंत जो है उसका मैनेजमेंट
मैनेजमेंट आपके होगा अगर आप हॉस्पिटल से कराएंगे डिलीवरी तो, समझ गए। निवास से संस्थान तक, यह कहाँ कहाँ फ्री होता है, तो आपके घर से ले जाएगा और सीधा हॉस्पिटल तक पहुँचाएगा, समझ गए। जटिलता होने पर उच्च संस्थान में रेफर करने पर, यह योजना का जो लाभ है, यह अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो जो है आपको उच्च संस्था में रेफर भी करेगा जहाँ पे आपको पैसा नहीं लगेगा। डिस्चार्ज के बाद स्वास्थ्य संस्था से निवास तक, आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ ले आएगा नहीं, अगर आप डिलीवरी हो चुका है, प्रसव हो चुका है, उसके बाद भी आपके निवास स्थान तक जो है छोड़ेगा निःशुल्क। तो इस प्रकार से जो है यह लाभ जो है परिवहन और उपचार के लिए महिलाओं को दिया जाता है, जो सभी ग्रामीण और शहरी के लिए होता है। और यह सब के सब जो है किसके अंदर होता है, तो यह सब के सब JSY के अंदर होता है, जननी सुरक्षा योजना के अंदर। तो चीज़ें को समझ गए, कोई दिक्कत नो दिक्कत। चलिए यहाँ पे मैं आपको जितना था JSY के अंदर मैं पढ़ा दिया, आप लोग सब याद रखिएगा कि किसको कितना पैसा मिलता है प्रोत्साहन में, आपसे कोई भी पूछ सकता है क्योंकि आप नर्सिंग कर रहे हैं। ओके, बाकी यहाँ पे आपको इंग्लिश दिया गया है, देख सकते हैं, हाई परफॉर्मिंग स्टेट, उसके बाद लो परफॉर्मिंग का तो इंग्लिश ऊपर ही दे दिए हैं। बाकी यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे कितना पैसा किसको मिलता है, ये सब के सब आपका यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, बाकी मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, तब तक धन्यवाद, मिलते हैं।